नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति पे खास तौर नेताजी इस्माइल। आज हमारे जो शो का हिस्सा बने हैं उरई के जाने माने एक कद्दावर नेता हैं और पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय चौधरी जी, जो कि एक वरिष्ठ नेता भी हैं। एक आवाज़ पर सैकड़ों कार्यकर्ता अपने जमा कर देते थे। ऐसे कई खूबियों के साथ ज़मीनी स्तर पर जुड़ी उनने किस तरह राजनीति की और क्या कहते हैं युवाओं के बारे में, हर चीज़ हमसे जानेंगे। आज हम उनके आवाज़ पे पहुँचे हैं, अपने शो के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से जानेंगे क्या कहते हैं और क्या देते हैं युवाओं को प्रेरणा। आज हमारे बीच मौजूद है ऐसी शख्सियत जो पहचान के मोहताज तो नहीं है, पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय चौधरी जी। नेताजी, आपका हमारे शो नेताजी इस्माइल में बहुत बहुत स्वागत है। हम शो के माध्यम से पहले आपसे सवाल रहता है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा जानना चाहेंगे। हमारी प्रारंभिक शिक्षा एमए बीएड है। लखनऊ से हमने ग्रेजुएशन किया था विश्वविद्यालय से, और यहाँ पे आगे फिर हमने एमए बीएड किया। आपने राजनीति शुरुआत की, किस पार्टी शुरुआत की और राजनीति के आने का विशेष कारण क्या रहा आपका? हमारे परिवार का राजनीति में तो कांग्रेस का रहा सन 47 से, सन 47 से 52 से फिर 57, वो सब बाबा वगैरह लोग, ताऊ जी हमारे सब सांसद रहे। लेकिन हमारा सन 2000 में बसपा से हमारी चेयरमैनी की शुरुआत हुई। सन 2000 में हमको चेयरमैनी का टिकट बसपा से लिया था, उसके बाद हमारी शुरुआत हुई। आपने जब राजनीति की शुरुआत की, जब से अभी तक क्या प्रगति की राजनीति में? किस पास से शुरुआत की थी और किस पार्टी से? बसपा से हमने चेयरमैनी की शुरुआत की थी, उसके बाद लोकसभा भी लड़ी कांग्रेस से, विधानसभा भी बसपा से लड़ी। दोबारा माताजी को चेयरमैन निर्दलीय तौर पे, चूँकि सिंबल नहीं था उस समय, निर्दलीय चेयरमैन भी बने। जैसे आपने बताया निर्दलीय चेयरमैन भी माताजी को बनाया। आपकी समाज के प्रति क्या ऐसी राय रहती है, समाज के देश के प्रति, जिससे देश और समाज जो युवा है उनका विकास हो सके? कोई आपकी ऐसी पर्सनल राय तो आप सोचते हैं कि ये देश के लिए, युवाओं के लिए हो जाए तो जो देश के युवा हैं उनका विकास हो जाए, देश का विकास हो जाए? देखिए, ऐसा है, युवाओं के लिए और देश के लिए लायक जो पद होना चाहिए, भाई हम जिस क्राइटेरिया में अभी रहे हैं, बंधे हैं, उतने क्राइटेरिया की तो जिम्मेदारी हम ले सकते हैं कि युवाओं का शहर में क्या योगदान होना चाहिए। युवाओं से हम राय मशवरा लेते हैं। जब हम पद पे आसीन हुए तब युवाओं को पूछते थे कि भाई उरई शहर में क्या नया हो सकता है। लेकिन अभी इस पोजीशन में इस लायक हम नहीं हैं कि हम पूरे देश के युवाओं को डायरेक्शन दे सकें, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है। नहीं जी, अपने स्तर से आपने कभी सोचा जैसे आपके साथी हैं जो उनके विकास हो सके, या आपकी जो सोच है उनका अगर विकास होगा कहीं ना कहीं देश के युवाओं का विकास होगा, ऐसी कोई? नहीं, तो उन लोगों को आजकल सबसे बड़ा काम रोजगार का है, आय का है। तो वो जब हम पद पे रहते हैं तब कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की ध्यान रख सकें, उन लोगों का आय का साधन बढ़ा सकें। वर्तमान सरकार ने जो वादा कर रही है महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े काम किए, लेकिन बड़े काम तो नहीं, बड़े कांड जरूर किए हैं। इसमें महिला सुरक्षा के जो वादे हैं उनके क्या, कितना आप मानते हैं? बिल्कुल 100% झूठ है। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे जिस चीज़ की बात हो, जो इस समय वर्तमान में सरकार है वो पूरी झूठ के ऊपर टिकी हुई है। 100% झूठ है उनका। इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत है कि एक आदमी को महिमा मंडित करने के लिए पूरे का पूरा प्रशासन, पूरे की पूरी सरकार लग जाती है कि एक आदमी को महिमा मंडित करना है। वर्तमान में जो सरकार की शिक्षा नीति है, देखा जाए ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है और इससे कहाँ तक जो गरीब बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं शिक्षित हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये ऑनलाइन तो चूँकि समय की मजबूरी है कोरोना की वजह से, लेकिन इस मजबूरी में चूँकि हमारी पत्नी खुद टीचर है सरकारी स्कूल में और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है, तो वो जब हम उससे चर्चा करते हैं तो वो हमें बताती है कि बच्चों के पास या अभिभावकों के पास मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है। तो आप
एक जो उच्च स्तर का आदमी है, व्यक्ति है, जिसकी इनकमिंग अच्छी खासी है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा, लेकिन गरीब बच्चा आज की डेट में कम से कम 6-8 महीने पीछे चल रहा। इस स्थिति में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा या गिर जाएगा? अगर नहीं, बिल्कुल गिर तो रहा सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है। आप दूसरे देशों से तुलना करिए, उन लोगों ने क्लासरूमों को कैसे बना रखा है। हर बच्चे के लिए अलग केबिन है, सामने जहाँ पे टीचर पढ़ाता है उसके लिए एक अलग केबिन है, छोटे छोटे माइक लगे हैं। हम लोगों के देश में वही सब भेड़ बकरियों जैसा भर दिया जाता है। आज भी सरकारी स्कूलों की वही स्थिति है। बड़े घर के जो बच्चे हैं वो केवल ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छोटे जो गांव के बच्चे हैं वो आज भी 1 साल पीछे उनकी शिक्षा चल रही है। स्थिति जो शिक्षा की बहुत बदतर हो जाएगी, गिर जाएगी। बदतर है, अभी वर्तमान में है। तो जैसे आपने बताया पारिवारिक राजनीति में मजबूत रहे, इस स्थिति में आपकी नज़रों में आज जो सोशल मीडिया या जनसंपर्क क्या हावी है राजनीति में? सोशल मीडिया या देखिए, वर्तमान की जो स्थिति देख रहे हैं वो तो हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो जब उन्होंने पूरे मीडिया को, पूरे देश को कैप्चर कर रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आज की डेट में जो चीज़ दिखाई दे रही वो सोशल मीडिया ज़रूर बहुत सशक्त दिखाई दे रही, लेकिन राजनीति में हमेशा जो निजी संपर्क होता है उसको ज़्यादा तरजीह देना चाहिए, और हमारी नज़रों में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप से आमने सामने मिल के कार्यकर्ता की बात सुने, ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक तरीके का भ्रम और प्रचार करके आप लोगों को भ्रमित कर सकते बस। तो ऐसे वैश्विक महामारी चल रही, इस स्थिति में जो शासन प्रशासन की नीति है कहाँ तक आपको प्रभावित करती है? कहाँ तक ये नीति सही नहीं, कोई नीति जो ऊपर से लंबी चौड़ी बातें करके भेजी जाती हैं वो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिखाई देता। चाहे वो हॉस्पिटल के माध्यम से हो, जितना उन लोगों को फंड दिया जाता है, कोरोना के जो मरीज़ होते हैं, एक आदमी के ऊपर 4-6 हज़ार रुपये कितना खर्च किया जाता, मौके पे जाके देखो तो उन्हें चाय पानी रोटी भी नसीब नहीं होती, उन लोगों को पानी जैसी दाल दी जाती है। वैश्विक महामारी में जो किसान है, श्रमिक है, लेकिन निचले स्तर पर पहुंच गए, भुखमरी कगार पर जा पहुंचा है, ऐसे में सरकार की जो नीति हैं या आपकी कोई ऐसी राय है जिससे जो किसान हैं, श्रमिक हैं, फिर उच्च स्तर पे आ सकें, 2 टाइम की रोटी कमा सकें? देखिए, ये सरकार जो है वो केवल मीडिया के माध्यम से आदमी के दिमाग पे एक जाल टाइप का बुन रही है, और वो टीवी पे यही दिखाई देगा कि भारत बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया, कोरोना से जीत गए, लेकिन हकीकत हम लोगों ने सड़कों पे देखी है। जब अप्रवासी मजदूर निकल रहे थे, अभी हम लोग शहर में देखते हैं, अभी मोहल्लों में देखते हैं, जो जिस स्थिति में अभी आदमी गुजर रहा, जिस आमदनी के स्रोत ख़त्म हो गए हैं, आदमी भूखों मर रहा, रोटी नहीं है, जो आदमी टीचर पढ़ाता था बच्चों को, ट्यूशन होना बंद हो गए, श्रमिकों को काम मिलना बंद हो गया। ऐसे कोई ऐसे राय है आपकी जिससे इनकी प्रगति हो सके? नहीं, हमारी राय तो ये है कि आप डायरेक्ट सीधे गरीब लोगों के अकाउंट में पैसा डालो। वो जो उनकी तरीका है वो बिल्कुल 100% गलत वाला है। 500 रुपये आप दे देते हैं, 500 रुपये में क्या आदमी एक महीने में क्या चल खाएगा? कि सरकार कोरोना वायरस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसमें क्या दोष है? सरकार कहाँ गलती कर रही है? कोरोना वायरस को जिस तरीके से जब वो उसकी जांच होती है, जांच का लेवल हिंदुस्तान में बहुत नीचे है। जब तक आप जांच की और जांच के बाद जो मरीज की स्थिति होती है, जो मेडिकल कॉलेजों में और हॉस्पिटलों में जब जांच के बाद पॉजिटिव पाया जाता है, जब वो भर्ती होता है, उसके बाद जो उसको शिकायत मिलती है वो न्यूज़ उनके परिवार वालों को मिलती है, फिर वो आम जनमानस में जाती है कि न खाने को है न पीने को है। तो उसकी डर की वजह से आदमी जांच नहीं करा रहा। तो जब जांच नहीं कराएगा आदमी तो फिर नेचुरल चीज़ है कि हमें दिखाई देगा कि बहुत कम लोग हैं, इलाज भी कम लोगों का है। ये तो राजनीति की बात है कि हम आपके जीवन से संबंधित बात में जानना चाहें। जैसे आपने जब राजनीति की शुरुआत की, राजनीतिक सफ़र में आपकी रुकावटें कुछ आई हैं, ऐसे आपको लगा? हाँ, तमाम सारे उतार चढ़ाव आते रहते राजनीति में। जो आज हमारे दोस्त हैं, कल के दिन दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन राजनीति में कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। सब समय पर स्थितियाँ बदलती रहती हैं। सन 2000 में हम चेयरमैन बने थे, उसके बाद 2 बार हम, एक बार लोकसभा के लिए, एक बार विधानसभा के लिए चुनाव भी लड़े, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि हम दोनों चुनाव हारे और उसके बाद फिर चेयरमैन बने। माताजी को चेयरमैन बनाया निर्दलीय।
तो आज भी हम 20 साल के बाद चेयरमैन वाले लेवल से ऊपर नहीं जा पाए। तो नहीं, तमाम जैसे सारी देखा रुकावटें जाता है कि आप जब चेयरमैन थे उसके बाद भी आपके यहाँ लोगों की भीड़ मदद के लिए लगी रहती है। ये वर्चस्व से आपने बनाया है, नहीं, किस तरह बनाया? ये लोकल प्रेरणा क्या देंगे अन्य नेताओं को? ये लोकल के लोगों से सबसे अच्छे तरह से बात करो, अधिकारियों से अच्छी तरीके से बात करो, उनको आदर दीजिए। आप जब आप सत्ता में हो तब उनको सम्मान दीजिए, तो जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे फिर। तो हम जब सत्ता में थे तब हम अधिकारियों को सम्मान देते थे। आज के टाइम पे वही अधिकारी जब हम सत्ता में नहीं है तो कम से कम सुनता तो है हमारी बात। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को कुछ राय या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारी तो आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे ज़िले का एक ये बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है, और आप लोग सिद्दीकी जी और आप, हमारी ये उम्मीद है कि ज़िले में नया एक चैनल लॉन्च किया आप लोगों ने, आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। जनता का एक सवाल आपसे ये रहता है, आगे आप राजनीति में किस पद तक जाना चाहते हैं और उनकी सेवा किस तरह करना चाहते हैं? नहीं, वो पद नहीं होता तब भी सेवा करते हैं, पद होगा तो और ज़्यादा सेवा करेंगे। अब जो है सामने आएगा, हमारे साथी लोग जिस चीज़ के लिए हमें अप्रिशिएट करेंगे कि भाई ये चीज़ आपको करना चाहिए, तो उसके लिए विचार करेंगे। आज हमारे बीच मौजूद थे पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी, जो कि वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, युवाओं की तरफ माने जाते हैं। ऐसे शो के लिए देखते रहिए न्यूज़ क्रांति।